हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित पार्ट 4 द्विघात समीकरण का आखिरी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 4.3 का सवाल। इसके पहले के सभी पार्ट जो हैं उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। देख लेते हैं पहला जो हमारा सवाल है आज का। पहला हमारा सवाल यहाँ पे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको ये पता करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर होगा तो इनके मान निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर उसको नहीं निकालना है। तो कैसे पता चलेगा हमको? आपको पता होगा, इसके इस पार्ट के परिचय वाले वीडियो में बताए थे जो विविक्तकर होता है उसका फार्मूला d बराबर जो होता है b² - 4ac। तो d का मान हमको पहले निकालना है। अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा या फिर d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा, यानी माइनस में, अगर मान लेते हैं d का मान -2 -5 -6 कुछ भी आ गया, माइनस में आ गया, वो 0 से छोटा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आप इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 3 पॉइंट हैं उसको आप देखते हैं। पहला पॉइंट जो है d का मान जो है बड़ा है 0 से। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है d का मान बराबर है 0 से। और तीसरा जो पॉइंट है d का मान छोटा है। तो जो तीसरा वाला पॉइंट है वो क्या है? मूलों का अस्तित्व नहीं है। फिर अगर ऐसा कभी आएगा तो हमको मूल ज्ञात नहीं करने हैं। बाकी जो पहले और दूसरे पॉइंट हैं उनमें हमको क्या है? मूल भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसको हम हल कर लेते हैं। तुम्हारा पहला यहाँ पे सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हम d का सूत्र लगाएंगे b² - 4ac, और वो सूत्र लगा के पहले हम पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं। अगर होगा तो उनके मान निकालेंगे और अगर नहीं होगा तो फिर उसके मान नहीं निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल यहाँ पे लिख दिए कापी पर। कक्षा 10 पार्ट 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का यह पहला सवाल है। 2x² - 3x + 5 = 0 यहाँ पे है। तो हम d का सूत्र लगा करके पता करेंगे। उसके पहले हम देख लेंगे इसमें a b c का मान क्या है। तो हम देख लेते हैं a का वो मान होता है जो x² का गुणांक होता है। तो हम यहाँ पहले a का मान निकाल लेंगे। अगर a का मान क्या आएगा हमारा 2, और b का मान क्या होता है? b का मान x का जो गुणांक होता है वो होता है। तो b का मान निकालेंगे तो वो आएगा -3, और c जो होता है अचर पर होता है, तो c का मान क्या है हमारा? 5 है। अब हम लगाएंगे विविक्त कर d बराबर b² - 4ac का सूत्र। तो हमारा सूत्र है d बराबर b² - 4ac। अब यहीं पे हम b, a और c का मान रख के हल कर लेंगे। b का मान क्या है? -3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 गुणे a का मान क्या है? 2 गुणे c का मान क्या है? 5। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारा यहाँ पे? 9। माइनस का गुणा जब 2 बार करते हैं यानी सम बार करते हैं तो क्या आता है? वो प्लस होता है। तो 3 का वर्ग करेंगे आएगा प्लस का 9। और जब इसको हल करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, क्या आएगा? माइनस का 40 आएगा बराबर। अगर हम क्या करें यहाँ से 9 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 31 आएगा। चिन्ह क्या आएगा हमारा? माइनस का आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो d का मान आया है वो क्या है? माइनस में आया है। और जब माइनस में है इसका मतलब ये है, जो अभी हम आपको दिखाए थे तीसरा पॉइंट था, d का मान जो है वो क्या है? छोटा है। किससे? 0 से। d का मान क्या है? 0 से छोटा है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो इसका मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं होता है, तो इसको हमको हल नहीं करना है। ये क्या है? d का मान 0 से छोटा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मूलों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा पहला हो जाएगा। आते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा सवाल है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको भी पहले हमें विविक्तकर d बराबर b² - 4ac सूत्र लगाना है और पता करना है मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो मूलों को भी ज्ञात करना है। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं पहले से। 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें भी हम सूत्र लगाने से पहले a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान बताएं, x² का गुणांक होता है तो क्या जाएगा? 3।
बी का मान जो है एक्स का गुणांक होता है, क्या हो जाएगा -4√3, और जो सी का मान है वो क्या हो जाएगा, अचर पद 4 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से अब हम लगा देंगे सूत्र यहाँ पे डी बराबर b² - 4ac। तो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे d बराबर b² - 4ac। बहुत ही आसान है, ए बी सी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद d बराबर हम ये सूत्र रख के इसी पर हल कर लेंगे इसको हम। और पॉइंट आपको बता ही दिए हैं। पहला पॉइंट हमारा ये था कि d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न मान आएंगे और वास्तविक होगा, उसका अस्तित्व होगा, मूल होगा। और दूसरा पॉइंट था हमारा d बराबर अगर 0 आएगा तो दो बराबर मूल आएंगे, वो उसका भी अस्तित्व होगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट हमारा था, d का मान अगर कम होगा 0 से तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पे मान जब हम रखेंगे, b का मान रखेंगे -4√3 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4। इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आएगा, तो 16 क्या क्या जाएगा 48, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपको पता है। तो आ जाएगा प्लस का 48 माइनस 4 3 12, और 12 चौक क्या होता है 48। तो 48 माइनस 48 क्या आएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0। इसका मतलब ये है कि जो d का मान आया है वो क्या आया है हमारा 0 आया है। और जब d का मान 0 आता है तो उसके दो बराबर मूल आएंगे और इसका अस्तित्व है। जो दूसरे पॉइंट में हम लिखे थे d बराबर 0, तो इसका क्या होगा अस्तित्व होगा और इसके दो बराबर मूल आएंगे। इसको हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। तो हम लिख देंगे मूलों का वास्तविक अस्तित्व है। अब इस मूलों को भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जिसका अस्तित्व है किताब में दिया था कि जिसका अस्तित्व है उनके मूलों को भी ज्ञात करना है। तो इनके मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। अब एक बात बताइए, अभी हम देख कर के आए हैं कि d का सूत्र क्या होता है। d का सूत्र होता है रूट में b² - 4ac, और जब हम d का मान पहले से निकाल लिए हैं तो जो यहाँ पे रूट में b² - 4ac है, यहाँ पे हम d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d का ही सूत्र क्या होता है b² - 4ac होता है। d का ही मान क्या होता है, d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac होता है, रूट में नहीं होता है। d बराबर b² - 4ac होता है। तो जो यहाँ पे b² - 4ac है, तो इसमें हम रूट में d भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमको d का मान पता है तो हम क्यों फिर से b का मान, a का मान और c का मान रख के निकालने जाएँ। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे d रख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट में d, और बटे में क्या कर लेंगे हम 2a। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे और मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो d का मान हमारा क्या आया था 0 आया था। यहाँ पे फिर से d बराबर b² - 4ac होता है, रूट नहीं होता है। d बराबर b² - 4ac होता है। d का मान क्या आया था हमारा 0 आया था, तो हम d का यहाँ पे मान देंगे। b का मान क्या था, b का मान हमारा था माइनस का, ये माइनस पहले से है और उसमें भी था -4√3, और फिर उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान रखेंगे 0, क्योंकि 0 आया था। और 2 a का मान क्या था, a का मान था हमारा 3। तो आप देखते जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 0 कोई मतलब है नहीं, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4√3, और जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारा मान क्या आ जाएगा 2√3/3। लेकिन आप किताब में आंसर दिया है 2/√3, तो इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/√3। और जब d का मान 0 आता है तो जो मूल आते हैं वो बराबर आते हैं, यानी 2/√3 2/√3, दो मान इसके आएंगे और दोनों ही क्या आएंगे एक ही मान होगा 2/√3 और 2/√3।
जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर जो होता है डी का मान 0 के बराबर होता है तो जो एक मान होता है वही दूसरा भी मान होता है। 2/√3 2/√3 यही क्या होंगे, दो मूल होंगे इसके। इस प्रकार से पहले का दूसरा हल हुआ। आते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। जो पहले का तीसरा हमारा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें पहले हमको डी का सूत्र लगाना है b² - 4ac और उसको पता करना है कि अस्तित्व है या फिर नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो मूलों को ज्ञात करना है, जिस प्रकार से हमने दूसरा वाला भी हल किया है। 2/√3 2/√3 मान आया है, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। अगर अस्तित्व होगा तो मूलों को ज्ञात करना है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो फिर से सूत्र लगाने से पहले हम क्या कर लेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। ए का मान हमको पता है 2 है और बी का मान है -6 और सी का मान है अचर पद 3। इस प्रकार से हमारा ए बी सी का मान आ गया। अब हम सूत्र लगाएंगे विविक्तकर डी बराबर b² - 4ac का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे d बराबर b² - 4ac। तो सूत्र यहाँ पे मान रखेंगे b का मान क्या है हमारा -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। और जब 4 दूनी 8 और 8 तरीका क्या हो जाएगा 24। इस प्रकार से हमारा 36 माइनस क्या आएगा 24 आएगा। जब 36 में से 24 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे d का मान क्या आया है, d का मान 12 आया है। इस प्रकार से d का मान आ गया हमारा 12। तो अभी हम पॉइंट में देखे थे, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा और d का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और जब कभी भी ऐसा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, क्योंकि हम देखें पॉइंट 1 में यदि d का मान बड़ा आएगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व होता है, भिन्न भिन्न मान आते हैं उसके। और यदि d का मान 0 के बराबर होता है, जो इसके पहले भी हम किए हैं, तो वो भी क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। और जो मान आते हैं वो क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो जब इसमें अस्तित्व है तो हम निकाल लेते हैं मूलों को, इनके मूलों को भी निकालना है। तो मूलों को निकालने के लिए फिर से हम सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। तो हम रूट में जो b² - 4ac है इसके पहले बताया था, वहाँ पे हम d लिख सकते हैं क्योंकि वो d का ही सूत्र होता है। तो हम इसके पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है और इसके भिन्न भिन्न मान आएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है, भिन्न भिन्न मूल होंगे या फिर मान होंगे इसके। अब मूल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac की जगह हम क्या लिखेंगे, d लिख सकते हैं क्योंकि उसी का सूत्र होता है। और हम यहाँ पे d का मान निकाल चुके हैं इसलिए आसानी होगा हमको करने में। और अपॉन 2a। अब उसके बाद हम b का मान क्या था हमारा 6 था, तो हम यहाँ पे पहले से माइनस है तो हम ये माइनस और b का भी मान क्या है माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार से। अब हम रूट के अंदर जो d है उसका मान लिख देंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और रूट के अंदर d का मान लिखेंगे 12/2a। a का मान क्या है हमारा, a का मान है 2। इसको हम हल करेंगे तो ये जो माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। और फिर प्लस माइनस रूट के 12 को अगर हम हल करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, अगर आप इधर साइड में से देख लेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो 2 से कट करेंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकल जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। इस प्रकार से ये हो जाएगा। हम यहाँ नीचे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, दोनों में क्या है 2 कॉमन है। अगर हम 2 बाहर ले लेंगे यहाँ से तो हमारा जो अंदर बचेगा 2 3 6 प्लस ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा रूट का 3 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा और नीचे क्या है हमारा 4 है। इस 2 से इसको काट देंगे 2 बार में तो वो कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस रूट का 3 और फिर नीचे क्या आएगा हमारा 2 आएगा। 3 प्लस माइनस रूट का 3/2। इस प्रकार से क्या जाएगा हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2 मूल इस प्रकार से आ जाएंगे आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन हमारा हल हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब दो बराबर मूल कब होते हैं? तीन पॉइंट हम देखे थे। डी का मान अगर बड़ा होता है तो भिन्न भिन्न मान आते हैं, उसके अलग अलग मान आते हैं। और जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो क्या आते हैं? उसके मूल बराबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि डी बराबर क्या होना चाहिए? 0। और जब डी बराबर 0 होगा तो जो उसका सूत्र है b² - 4ac, उसके बराबर ही क्या होगा हमारा? 0। तो जब b² - 4ac बराबर 0 का हम इसको हल करेंगे तो हमारे दो मूल इसके आ जाएंगे, के मान आ जाएंगे। तो इसको हम हल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पहले से सवाल भी लिख दिए हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल कब होंगे? जब d बराबर क्या होगा हमारा? 0 होगा। जब d बराबर 0 होगा तभी क्या होगा? दो मूल उसके बराबर आएंगे। तो हम सूत्र रख लेंगे। d का सूत्र क्या होता है हमारा? b² - 4ac, और बराबर क्या रखेंगे हम? 0 रख लेंगे। इसके पहले हमारा एक लाइन ये छूट गया कि हम उसमें a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहीं पे साइड में ए बी सी का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। ए का मान क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, क्या हो जाएगा हमारा? 2। बी का मान क्या हो जाएगा? इसमें के हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तो अब इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ बी, ए और सी का मान रखना है और इसको हल करना है। उसके बाद के का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बी का मान क्या है? के है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, के का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान क्या है? 2 है, इंटू सी का मान क्या है? 3 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ही आएगा, माइनस गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 त्रिका क्या हो जाएगा हमारा? 24 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस माइनस के 24 को इधर भेज देंगे, माइनस वजह क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। तो इसको हम उधर कर देंगे तो के स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा 24। अब जब 24 को हम निकाल लेंगे, अगर हम ऐसे देख ले 24, ये पहले क्या जाएगा? के का मान जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा? रूट के अंदर क्या आएगा? 24 आएगा। तो रूट के 24 को हम अगर हल कर लेंगे तो 2 से हम विभाजित करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो 6 बार में, 2 से 6 को करेंगे 3 बार में, और ये 1 बार में। अभी बताएं, जिसका जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा रूट से, और जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेंगे। तो 1 2 का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारा के का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 1 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 3 दूनी 6। और ये जो बाहर निकलते हैं, जब जैसे हम स्क्वायर जो है वर्ग का मान, जब के है यहाँ पे के स्क्वायर है, तो जब हम के का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। तो हम इसको दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? प्लस माइनस आता है इस प्रकार से। तो जो के का हमारा मान आएगा वो क्या आएगा? +-2√6। इस प्रकार से हमारे दो बराबर मूल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा हल हुआ, के बराबर +-2√6। आते हैं दूसरे के दूसरे क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं जो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है वो है के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0। इसमें भी के का ऐसा दो मान निकालना जो क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी निकाल लेते हैं उसी प्रकार से। पहले हम क्या लिखेंगे? डी बराबर क्या होना चाहिए हमारा? 0 होना चाहिए। इसके भी पहले हमको पहले इसको हल करना था, तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। जल्दबाजी में छूट जा रहे हैं। पहले इसको क्या करते हैं? पहले इसको हम हल कर लेते हैं। जब हम के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण है नहीं, तो पहले इसको हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का -2 में करेंगे तो आएगा 2 के एक्स, फिर उसका प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वही सूत्र रखेंगे, डी बराबर 0। डी बराबर 0 होगा तभी बराबर मूल आएंगे। अब उसके बाद डी का सूत्र हमारा क्या होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे b/a/c का मान रखेंगे। इसके पहले यहाँ पे फिर से छूट गया, ए का मान पहले निकाल लेते हैं। ए का मान हमारा क्या आएगा? के आएगा। बी का मान क्या आएगा? -2k आएगा। और सी का मान क्या आएगा? 6 आएगा। ये आसान है, ये तो आप निकाल सकते हैं। ए का मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आएगा, बी का मान जो एक्स का गुणांक होता है वो, और सी जो अचर पद होता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, जल्दबाजी में छूट जा रहा है बस, और कुछ नहीं। आप इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स का गुणांक और अचर पद। तो यहाँ पे डी बराबर लग गया 0। इसका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बी, ए और सी का मान रखेंगे। तो बी का मान क्या है हमारा -2k, तो हम यहाँ पे रखेंगे -2k का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 गुणे ए का मान क्या है, k है, फिर गुणा करेंगे यहाँ पे सी का मान क्या है 6, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जब -2k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4k का स्क्वायर माइनस, उसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 4 छके 24k हो जाएगा। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 0 के। इसके आगे अगर हम हल करेंगे इसको तो 4k स्क्वायर, इसको हम अगर इसमें से क्या करें, k अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 और k दोनों मिल रहा है, तो हम अगर 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लिए, बचा k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम अलग अलग अगर निकाल लेंगे तो 4k बराबर हो जाएगा 0, तो हमारा k का मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम निकाल लेंगे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो अब इसमें अगर हम k का मान, जो k का मान अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे k का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, और जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो ये सवाल ही नहीं बन पाएगा। इसलिए जो यहाँ पे k का मान है 0, ये हमारा मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मान क्या होगा, k का मान क्या होगा हमारा 6। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा k का आंसर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से अगर आपको बता दें, k का मान हम 0 यहाँ पे क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे k का मान 0 रखने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, और द्विघात समीकरण नहीं होगा तो फिर ये सवाल भी हल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो k का मान हमारा आएगा वो k का मान क्या आएगा 6 आएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा जो हमारा सवाल है यहाँ पे है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हमको ये बताना कि ये संभव है कि नहीं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे अस्तित्व है कि नहीं, उसी प्रकार से पहले हमको ये चेक करना है कि आम की बगिया बनाना संभव है कि नहीं। अगर है तो लंबाई और चौड़ाई भी उसकी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण में हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे उस समीकरण से। और डी का मान निकाल कर हम ये पता करेंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है या फिर नहीं। हमको जैसा कि पता है डी का 3 पॉइंट, पहला पॉइंट डी का मान बड़ा आएगा 0 से, या फिर डी का मान बराबर आएगा 0 से, तभी क्या होगा संभव होगा। अगर डी का मान छोटा आएगा 0 से तो संभव नहीं होगा। तो पहले हम एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। हमको दिया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर हम चौड़ाई ज्ञात कर लें, अगर हमको चौड़ाई पता हो तो उसी में हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी लंबाई आ जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना चौड़ाई क्या है x है, क्योंकि चौड़ाई हमको पता करनी से। अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई 5 मीटर है या 10 मीटर है, तो उसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूनी क्या आ जाएगा 20, तो वो क्या जाएगी हमारी लंबाई आ जाएगी। क्योंकि जिससे तुलना किया जाता है उसी को हम पहले क्या करते हैं मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि चौड़ाई क्या है हमारी x है। हम यहाँ पे हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना चौड़ाई क्या है x मीटर है। अब चौड़ाई x मीटर हो गया, उसके बाद बोला है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई कैसे निकालेंगे, इसी में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 2x मीटर जो है हमारी क्या जाएगी लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से अब उसके आगे हमको क्या दिया है, हमको दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या दिया है 800 वर्ग मीटर। तो पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमको यहाँ पे पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है हमारा लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। यदि हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करेंगे तो वो 800 वर्ग मीटर के बराबर आएगा। ये हमको किताब में दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या है x का गुणा अगर हम करेंगे 2x में तो ये किसके बराबर आएगा 800 वर्ग मीटर के बराबर आएगा, हमको किताब में दिया है। x का गुणा अगर 2x में करेंगे तो ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा हमारा 800। इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो जो 800 उधर है अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2x² माइनस का 800 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। जो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा वो बनेगा x² माइनस 400, ये गुणा इधर आकर हो जाएगा भाग, यानी 0 से करेगा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा ये समीकरण बनेगा। अब हमारा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, विभक्तिकर जो डिस्क्रिमिनेंट d है उस d बराबर b² माइनस 4ac लगा करके हम देख लेंगे कि संभव है या फिर नहीं। डी का मान क्या आता है, अगर बड़ा आएगा 0 से संभव होगा, बराबर आएगा संभव होगा, तो हम डी का मान निकाल लेते हैं उस सूत्र पर रख करके। तो हम इसको हल कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। तो ए का मान क्या आएगा, x² का गुणांक क्या है हमारा 1 है। बी का मान क्या आएगा, बी का मान हमारा कुछ है नहीं तो वो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। और जो सी का मान है वो क्या है माइनस का 400। याद रखिएगा बी का मान वही होता है जो x का गुणांक होता है। यहाँ पे x है वाला है नहीं कुछ, ये क्या अचर पद है। तो सी का मान क्या है हमारा माइनस का 400 है। बी बराबर क्या जाएगा हमारा 0। अब हम लगाएंगे डी का सूत्र। तो डी का सूत्र हमारा होता है b² माइनस का 4ac। अब इसी पर हम रख देंगे यहाँ पे मान सबका। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या है 0 है तो 0 का स्क्वायर, 4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान क्या है माइनस का 400 है। माइनस का क्या है 400 है। फिर जी का स्क्वायर करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, 0 का पूरा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4 और इसमें करेंगे 4 चौका 16, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या आएगा हमारा 1600 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी का मान क्या है 1600 और 1600 क्या है 0 से बड़ा है। तो डी का मान जब 0 से बड़ा आया है तो यानी हम लिख सकते हैं कि आम की बगिया बनाना संभव है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे आम की बगिया बनाना संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि जो डी का मान है वो बड़ा है किससे 0 से, इसलिए क्या है संभव। अब जब ऐसा है तो हमको लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। अगर संभव नहीं होता तो फिर हमारा हल यहीं तक होता, लेकिन संभव है तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हम पहले x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। x² माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमको चौड़ाई और लंबाई दोनों ही ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस 400 बराबर क्या है हमारा 0। ये हमारा समीकरण हम बनाए थे, ये समीकरण है यहाँ पे। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो जो ये हमारा माइनस 400 इधर है, इसको जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 400। और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा हमारा 400 आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 400। अब आपको पता है 400 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल जब करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 200 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 100 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 50 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 25 बार में, और फिर करेंगे 5 से तो 5 बार में आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे सबका पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर ये और फिर एक पेयर, फिर एक 5 का पेयर। तो हम जब उसको बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20, बाहर निकल कर क्या आएगा हमारा 20 आएगा। तो यहाँ से जब हमारा x का मान आ गया तो हम आसानी से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चौड़ाई क्या माने थे, हम चौड़ाई माने थे x मीटर, यानी x माने थे हम चौड़ाई हम माने थे x, और x का मान आया क्या है 20। इसका मतलब ये है कि जो चौड़ाई आएगी क्या आएगी हमारी 20 मीटर। और हम लंबाई क्या माने थे, हम लंबाई माने थे 2x, तो यानी 2x का मान क्या है 20। जब हम गुणा कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 20 दूनी 40 मीटर। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आ जाएंगे। चौड़ाई आएगा 20 मीटर, लंबाई आएगा 40 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति है, यहाँ पे दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 मित्र हैं उनके आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये हमको यहाँ पे एक स्थिति दिया गया है, पहले हमको ये पता करना है कि ये संभव है कि नहीं, ऐसा संभव है कि नहीं। अगर संभव होगा तो फिर उनकी
आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी। अगर संभव नहीं होगा तो फिर उसको ज्ञात नहीं करना है। तो इसके लिए पहले हम बना लेंगे उसी प्रकार जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन करके आए हैं। पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर डी का मान निकाल कर पता करेंगे संभव है कि नहीं, और जब डी का मान निकालेंगे पता चल जाएगा हमको, तो फिर उसके बाद हम उसका वर्तमान आयु निकालेंगे। तो समीकरण बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे मित्र जो हैं, दोनों मित्र हैं, उनकी पहले हम क्या करेंगे, आयु पहले हम मान लेंगे किसका कितना आयु है। तो यहाँ हमको दिया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं जो पहला मित्र है उसकी आयु क्या है, x वर्ष है। क्योंकि अगर हमें किसी एक की आयु अगर पता होगा, हम क्या करेंगे 20 में से घटा देंगे, दूसरे की आयु पता हो जाएगी हमको आसानी से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफली आपको बता दूँ, अब अगर मान लेते हैं कि किसी एक मित्र की आयु मान लेते हैं 7 वर्ष है। अब हमको दिया क्या है, दोनों के आयु का योग दिया है 20 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, अगर एक का आयु हमको पता है तो दोनों का आयु मिलाकर 20 वर्ष है। तो अगर हम 20 में से 7 को घटा देंगे, जो दूसरे का आयु आएगा क्या आएगा हमारा 13 वर्ष आएगा। बहुत ही आसानी से जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। तो जब हम यहाँ पे मान लेंगे पहले मित्र का, हम जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना पहले मित्र का आयु x वर्ष हम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, x वर्ष यहाँ पे है, x वर्ष हम मान लेंगे। अब दूसरे मित्र की जो आयु आएगी वो क्या करेंगे, हम 20 में से घटा देंगे, यानी 20 माइनस क्या है x। पहले की आयु x है और दोनों का मिलाकर 20 है, तो इस 20 में से x घटा देंगे, आ जाएगा दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। अब उसका हमको बनाना है समीकरण। आगे हमको दिया है दूसरी लाइन में 4 वर्ष पूर्व, पूर्व जब बोलेगा तो हम करेंगे माइनस। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पूर्व, यानी इसका जब 4 वर्ष पूर्व करेंगे तो x माइनस 4 आएगा, गुणनफल करना है, गुणा करेंगे। और इसमें भी 4 वर्ष पूर्व, तो 20x माइनस x माइनस 4 बराबर कितना आएगा 48, ये दिया है सवाल में। तो इसके आगे हम हल करेंगे, तो ये जैसे वैसे इसको लिख देंगे, x माइनस 4 गुणे 20 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 16 माइनस x बराबर 48। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इन दोनों में बारी बारी करेंगे, फिर इस माइनस 4 से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो x का 16 में करेंगे तो आएगा 16x, फिर इसी x का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 में करेंगे तो आएगा 16 चौक के 64, माइनस प्लस करेंगे माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं माइनस, और माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4x हो जाएगा बराबर 48 पहले से। अब इस 48 को भी इधर लेकर क्या जाएंगे तो जाएगा माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 16x है, ये 4x है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हो जाएगा 16 4 20x। और पहले हम बड़े घात का लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, हो जाएगा प्लस का 20x माइनस का 64, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 48 बराबर उधर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। इसको फिर से अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस और माइनस दोनों जोड़ देंगे, 8 4 हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लगता है, बराबर हो जाएगा 0। जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह जो हमारा चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस जो प्लस है माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल हमारा समीकरण आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमारा समीकरण जब बन गया है तो इसके आगे हमारा काम क्या है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। तो ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी क्या है 1 है, 1 से गुणांक है, और बी का मान क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी क्या हो जाएगा माइनस का 20, और सी का मान क्या हो जाएगा अचर पद यानी क्या है 112। यहाँ से ए बी सी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी का सूत्र रखेंगे। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का मान रख करके डी का मान निकालेंगे। तो बी का मान हमारा क्या है माइनस का 20 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, माइनस 4 गुणे ए का मान है 1 और सी का मान है 112। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे तो
100 चौका 400, 12 चौका 48, क्या हो जाएगा यहाँ पे 448 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे जब 400 में से 448 घटाएंगे तो आएगा 48। चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डी का मान आया है वो क्या है, माइनस में आया है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो वो क्या होता है हमारा, यानी डी का मान क्या है, छोटा है किससे, 0 से। और जब ऐसा होता है डी का मान 0 से छोटा आता है तो ये स्थिति संभव नहीं होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो दिया गया स्थिति वो क्या है, संभव नहीं है। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4.3 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसका जो दिया गया है ये संभव है या फिर नहीं है, पार्क बनाना संभव है या फिर नहीं। और ये पता करने के लिए हमको पहले डी का मान निकालना पड़ेगा, और डी का मान निकालने के पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण बनाएंगे हम कैसे, समीकरण बनाने के लिए पहले हमें किसी एक को मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं दिया है, तो पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारी लंबाई है वो क्या है, x मीटर है। और फिर हम क्या करेंगे, x मीटर जब लंबाई आ जाएगा तो उस हम परिमाप से क्या करेंगे, हम चौड़ाई को भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो हम मान लेंगे, माना जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर है। हम यहाँ से लंबाई को x मीटर मान लेंगे। अब जो चौड़ाई है, चौड़ाई अभी हम निकाल लेंगे परिमाप से। तो परिमाप हमको दिया है, हमको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप हमको दिया है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ से करेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई हमको क्या, हम लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, प्लस चौड़ाई हमें पता नहीं है तो हम b मान लेते हैं, बराबर परिमाप क्या दिया हमको, 80 मीटर दिया है। परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 2 गुणा है इधर आकर क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा आएगा x प्लस b बराबर 80/2। तो जब इसके आगे हम करेंगे यहाँ से, तो हमारा जब यहाँ पे b जो हमारा चौड़ाई है, b क्या आ जाएगा, इसको हम कट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 40। 2 से हम कट कर देंगे क्या आएगा, 40 आएगा। और ये जो x प्लस है इधर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो हमारी चौड़ाई आएगी वो क्या आएगी, हमारी 40 माइनस x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चौड़ाई हम लिख देंगे 40 माइनस x मीटर। इस प्रकार से हमारा लंबाई पता हो गया x, चौड़ाई क्या हो गया 40 माइनस x हो गया। परिमाप से हम निकाल लिए। अब हमको और क्या दिया है, हमको दिया है क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको पता है, चौड़ाई पता है, तो हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 400 वर्ग मीटर आएगा। तो लंबाई क्या है हमारी, x है, और इसी x का गुणा हमको करना है 40 माइनस x में। तो बराबर किसके आएगा, 400 वर्ग मीटर के बराबर आएगा। तो जब x का 40 में गुणा करेंगे तो आएगा 40x, और इसी x का इसमें करेंगे तो आएगा x का प्लस है और ये माइनस है तो आएगा x स्क्वायर। और इस 400 को इधर लेकर आ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 400 बराबर क्या जाएगा, 0। तो जब इसके आगे हल करेंगे तो हम सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस है 40x, फिर माइनस है 400 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो माइनस पहले रहता नहीं है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब माइनस हम बाहर रखेंगे जो अंदर का चिन्ह है वो सब चेंज हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40x, हो जाएगा प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस को उधर कर देंगे, जो हमारा फाइनल समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा बन गया समीकरण। अब समीकरण बन गया, समीकरण के बाद हम क्या करना है, हमको अब ये पता करना है कि ऐसी स्थिति संभव है या फिर नहीं, पार्क बनाना संभव है कि नहीं। तो उसके लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके पहले हम इसमें से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो जब हम ए बी सी का मान निकालेंगे, दूसरे पेन से लिख देते हैं। ए का मान हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, बी का मान हमारा एक्स का गुणांक माइनस 40,
सी का मान हमारा अचर पद है तो वो क्या है 400 है। बहुत जल्दबाजी है। सी बराबर क्या हो जाएगा 400। सी बराबर क्या है यहाँ पे 400 है, अचर पद आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से डी का सूत्र रखेंगे b² - 4ac। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। आराम से करते हैं, गलत हो जा रहा है। b का मान हमारा क्या दिया है -40 का वर्ग करेंगे हम इसमें। b का हमारा क्या मान है -40, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -40 का वर्ग -4 गुणे a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 400। तो 40 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 और 2 जीरो लगा देंगे, आ जाएगा 1600। माइनस का वर्ग करेंगे, जब सम बार करते हैं प्लस आता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। -4 का इसमें गुणा करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 यहाँ भी 1600 और 1600। 1600 - 1600 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि डी का मान क्या आया है 0 आया है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो वो स्थिति संभव होती है। तो अब हमको क्या करना है, इसके आगे हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे ये स्थिति संभव है। इसके पहले हम लिख लेंगे कि दी गई स्थिति संभव है। तो हम लिख लेंगे इस प्रकार से, दी गई स्थिति संभव है। अब हम आगे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। अब पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने यह समीकरण ले लिया, जो समीकरण हम बनाए थे, x² - 40x + 400 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और आसानी से लंबाई और चौड़ाई पार्क की निकाल लेंगे। तो ये क्या हमारा एक गुणनखंड है, गुणनखंड हम पहले बताए थे। इसके पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या है, गुणा करके हमको प्लस का 400 लाना है और जोड़ करके -40 लाना है। तो इस 400 को हम 400 का ऐसा 2 पेयर बनाना है, इस 400 का ऐसा 2 पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर प्लस का 400 आए और जोड़ने पर क्या है -40 है। तो आपको पता है 20 × 20 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि किसको माइनस और किसको प्लस रखें, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह भी मायने रखता है। हमको गुणा करके क्या लाना है, प्लस लाना है। अगर हम एक को माइनस और एक को प्लस रखेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, लेकिन हमको चाहिए क्या प्लस। तो अगर हम दोनों को ही माइनस रखेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करने पर क्या आता है प्लस आता है, और माइनस आपस में जुड़ते हैं तो क्या जाएंगे, वो माइनस का चिन्ह आएगा और -40 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस रखेंगे तो हमारा ये चिन्ह सेटिस्फाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, x² - 20x - 20x + 400 बराबर क्या जाएगा 0। यदि आपको गुणनखंड अच्छे से नहीं आता है तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना है बेसिक मैथ करके, उसमें गुणनखंड पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो हम यहाँ से x बाहर लेंगे, बचेगा x - 20। इन दोनों में क्या है 20 कॉमन लेंगे माइनस का, तो बचेगा x - 20 बचेगा, बराबर क्या जाएगा हमारा 0। अब जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो x - 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी x - 20 हमारा हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से अब x - 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 20 आएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी निकालेंगे तो x - 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 20 आएगा। x का दोनों ही मान क्या आ गया हमारा 20 आ गया। हमको निकालना क्या था, लंबाई और चौड़ाई निकालना। तो हम लंबाई माने थे x मीटर, लंबाई हम क्या माने थे x मीटर माने थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई x मीटर, तो x बराबर मान क्या आया है हमारा 20 मीटर है, तो जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो क्या जाएगी हमारी 20 मीटर। और हम चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे हम 40 - x। तो यहाँ पे हम जब x का मान रखेंगे तो 40 - 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या आएंगे हमारे 20-20 मीटर आए। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा 4.3 खत्म होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।